अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो यार बैटरी भी मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और मैंने ना तुम लोग को आज वीडियो में जो सिखाना था वो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और टाइम भी काफ़ी हो गया, तुम लोग को दिख ही जाएगा ऊपर। लेकिन सीन ये है कि मैंने कहा वीडियो लाजमी अपलोड करनी है, तो आज मैंने तुम लोग को बोला था यार, जो लोग नए ना वो लोग काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन यार ऐसे इतने आसान क्वेश्चन में से पूछ रहे थे कि मैं अब तुम लोग को यहाँ पे बताता हूँ। मैंने लिख के रखे हुए हैं, ये देखो। कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए बाइंग और सेलिंग के लिए? ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करते हैं? यूएसडीटी शो नहीं हो रहा है हमारे पास। डेमो ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए यूज़ करें? फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है हलाल है? चांसेस ऑफ लॉस कितने होते हैं इसके अंदर? ठीक है। और आखिरी वाले दो क्वेश्चन आप साइड पे कर दें। हाउ टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम माई माइंड टू माई बैंक अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन है। और एंड पे आपको बताएंगे कि चाचा चाचा चैट जीपीटी आपकी कैसे हेल्प करेंगे इसमें। क्योंकि हमारे टाइम पे चाचा चैट जीपीटी नहीं थे, तो आपके टाइम पे तो हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यार, बायबिट पे जाते हैं। बायबिट वालों को मैं बता दूं, ये देखो, पहले मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, अब मैंने बड़ी सेटिंगें करके आईओएस में ये सेटिंग की है, तो तब मेरे पास ये डॉट शो होता है। अब देखो यहाँ पे होना ये है कि सबसे पहले तो तुमने करना है डेमो ट्रेडिंग। थोड़ा नीचे स्वाइप करोगे, ये देखो डेमो ट्रेडिंग नज़र आ गया। इस पर क्लिक करोगे, डेमो ट्रेडिंग में घुस आए। अब यहाँ पे तुम लोग को मिलना है तीन ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, ट्रेड, एसेट। एसेट में जाओगे तुम लोग को तुम्हारा पैसा सारा नज़र आएगा। यहाँ पे 1,32,000 टोटल इक्विटी है, जिसमें यूएसडीटी इतने हैं और यूएसडीसी इतने हैं। ठीक है, और बाकी का नीचे कोइंस परचेज हुए वो भी दिखाता हूँ नीचे स्वाइप। अच्छा, सीन ये है, ये जो यूएस, ये ऊपर जो प्राइस लिखे ये यूएसडी में आपके लिखे हैं। यूएस डॉलर और यूएसडीटी में फ़र्क क्या है? यूएसडीटी क्या है? टी का मतलब टीदर, टीदर। ठीक है, ये बेसिकली यूएसडीटी जो है वो यूएस डॉलर ना समझो, प्राइस इनकी समझ लो सेम ही होती है, हल्का फुल्का पॉइंट में फ़र्क आ सकता है। अब होता ये है, ये नीचे नीचे देखो, ये ऊपर यूएसडीटी लिखा हुआ और ये देखो ये नीचे यूएस डॉलर लिखा हुआ। फ़र्क आया कि नहीं? पॉइंट में फ़र्क आ रहा है। यूएस डॉलर जो है वो है करेंसी अमेरिका की, फिज़िकल करेंसी, आपको पता है नोटों में जो खेलते हैं लोग डॉलर पकड़ के, वो है। और यूएसडीटी जो है ना, ये आपकी डिजिटल करेंसी है, जो आपकी क्रिप्टो बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ होती है। और साथ में यूएसडीसी भी। और ये जितने कोइन सारे ये डिजिटल करेंसी के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ यार कि मैं कोई कॉइन बाय कर, अब देखो मेरे पास 1,32,000 इक्विटी लिखी है, 10,300 यूएसडीटी पड़े, 50,000 ये। उसके बाद मेरे पास 1,14,000 बल्कि 71,000 यूएसडी ये नीचे लिखे हुए हैं। अब आप लोग कई दफ़ा कहते हो यार हमें शो नहीं हो रहे, इश्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो बताता हूँ कैसे आते हैं। आप देखो मेरे पास एक कोइन है ईथर। ईथर पे जाते हैं और ये देखो यहाँ पे भी चार ऑप्शन मिलते हैं। तुम लोग ट्रेड किस चीज़ में करना चाहते हो? यूएसडी में परचेज़ करना चाहते हो ईथर को, इथीरियम को यूएसडीसी में परचेज़ करना चाहते हो जो तुम्हारे पास 50,000 पड़े? बीटीसी में भी परचेज़ कर सकते हैं, डाई में भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वहाँ पे बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे परचेज़, यूएसडीसी तो खैर उसमें नहीं है, उसमें दूसरा है। बीटीसी कैसे और डाई और बाकी मैटिक कोइन कैसे परचेज़ करते हैं बाइनेंस में, वो वहाँ पे बताऊँगा। फ़िलहाल हम यूएसडीटी से बाइंग सेलिंग बताते हैं, सीख लो। यहाँ पे बाय और सेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मार्केट पे जाके करोगे, जो प्राइस चल रही है ऐसे करके ना, जितने की बाय करनी है, 10,000 डॉलर पड़े हैं तो डॉलर बेसिकली आपके पास ये लिखे हुए हैं। अभी अवेलेबल मेरे पास ज़ीरो बता रहा है। ठीक है, अब मसला लड़कों का यही आ रहा है, सर हमने ना, हमारे पास इधर एसेट में पड़े हुए हैं यूएसडीटी 10,300, लेकिन सर हमें ना यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहे? और भाई शो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुमने ना लिमिट का कोई ऑर्डर नीचे लगाया होगा। ये देखो शो ऑल किया है तो शो ऑल सारे हो जाएंगे। इसको हटाऊंगा, फ़िलहाल तो इधर ही खोला हुआ ना। बाकी भी कोई हुए हो ना तो शो ऑल पे टिक लगा दो, ये जो लगा हुआ है सारे शो हो जाते हैं। तुमने ऑर्डर कैंसिल कर देने होते हैं, ठीक है, बस आपको शो हो जाएंगे। अब करना ये है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से डॉलर पर ये परचेज़ करता हूँ मार्केट प्राइस पे ना, ये बाय, तो ये इसी टाइम बाय हो जाता है। ठीक है, 10,300 का बाय कर लिया। ठीक है, और उसी वक्त परचेज़ हो गया। अब मैं आता हूँ इधर, तो देखो मेरे पास ये इधर ये आ गया। ठीक है, 10,300 को बाय किया। फ़ी इनकी होती है 0.00 कुछ में, तो वो कटने के बाद ये आपके 270 पे आ गए। इनकी फ़ी होती है जब आप परचेज़ करते हो ना, तो फ़ी कटती है। ठीक है, तो ये और बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया। अब जिनको डॉलर नहीं शो होते वो भी कॉन्सेप्ट बता दिए। अब प्रॉफिट कैसे शो होता है यार? प्रॉफिट सिंपल सी बात है, जब आपने 10,300 का बाय के 270 आ रहा है ना, कल को जब इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल ये जाती है 1850 या 60 पे, आपका ना यहाँ पे खुद ही बल्कि आके यहाँ पे देखोगे ना एसेट में आके नीचे,
एसेट में नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे यूएसडीटी आपने बाय कितने का किया था, 10,277 का बाय किया है। फ़ी को आप निकाल दो, साइड पे कर दो, वो कटती है हर जगह पे, बाइनेंस पे भी कटती है। अब यहाँ पे अगर लिखा हो 10,500 तो इट मीन्स कितना प्रॉफिट हो गया, $200 का प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, तो भाई इस तरह चलता है पता प्रॉफिट का। दूसरी कहानी ये है, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ना पुरानी ट्रेड जो है ना, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में देखो ये जगह, पुरानी जो ट्रेड है वो तुमने जो की हुई है वो तुम्हें यहाँ पे शो भी हो जाती है। ठीक है, अब तुमने कितने पे बाय किया था, ठीक है, ईथर ये लिखा हो इतने 10,300 पे बाय किया था। और इसके अलावा एक कॉइन था फीडा या फीदा, ये नीचे बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बाय और सेल किया था, उसका बताता हूँ। यहाँ पे अगर नज़र आ जाए तो उसमें प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं कितना नीचे होगा, बहुत नीचे है कहीं पे यार। ठीक है, तो सीन ये है कि तुम लोग इस तरह चेक कर सकते हो प्रॉफिट अपना, और यहाँ से हिस्ट्री में आके भी नीचे जाके तुम चेक कर सकते हो। मैंने तो बहुत पंगा किया हुआ है इसमें, अभी इस बाय सेल किया है, वीडियो बनाते हुए कल भी किया है, तो मेरे पास ना बड़ी खप पड़ गई है। मैं तुम ढूंढ ढूंढ के बताऊँ, समझ गए होगे तुम लोग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आके तुम चेक कर सकते हो बाय इतने पे किया था, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास है बाय इतने पे किया था, सेल इतने पे किया, कितना प्रॉफिट हुआ वो तुम लोग को साथ में लिखा आ जाएगा कि यार तुम्हारे इतने डॉलर लगे थे और इतने का तुम्हारा सेल हुआ है, तो सारी चीज़ यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस ख़त्म कहानी। ये तुम्हारा ना डेमो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, इसमें सारा कुछ समझ आ जाएगा तुम लोगों को, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बाकी का बाइनेंस पे आ जाते हैं, बाइनेंस का देखो यार सिंपल सी ऐप है, ये तुम लोग के पास आ गई ऐप। ठीक है, बैक टू होम पेज करते हैं, नीचे कर देता। सबसे पहले होम है, होम पे आपको ना यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, फेवरेट्स हैं, यहाँ पे कोई भी कॉइन है जो फेवरेट करोगे यहाँ पे आ जाएंगे। हॉट कॉइन में जाओगे तो जो अभी हॉट चल रहे हैं, जिनका ट्रेंड है, वो हॉट में आ जाएंगे। गेनर में जो कॉइन इस वक्त पंप हो रहे हैं ना ज़्यादातर सारे, वही देखो 35%, 11%, ये सारे पंप हो रहे हैं। और पंप वाले देख के ना, तो अक्सर शुरू शुरू में हम देखते थे कम कॉइन पंप हो रहा है, इस पे पैसा लगाते हैं ऊपर जाएगा, तो बाद में पता चला कि नेवर जंप इनटू ए पंप। ठीक है, ये कहानी दिमाग में डाल लो, नेवर जंप इनटू ए पंप, कभी भी कोई कॉइन पंप हो रहा है उस पर घुसना नहीं है। ठीक है, उसको दफ़ा मार दो। बाकी ये एक लूज़र कॉइन है। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ लिस्टिंग, इनको भी फ़ारग करा दो। बाकी का आपको बताता हूँ इसका ओवरव्यू और क्या क्या होता है, बाकी ये चीज़ें सारी शो होंगी इस पर। उसके बाद थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा आपको ना न्यूज़ वगैरह शो होगी। ठीक है, न्यूज़ और फॉलोइंग, ऊपर देखो ये फॉलोइंग है, ये चीज़ें फॉलोइंग मैंने फॉलो किए हुए कि इनको ये देखो नीचे बिटकॉइन की इसने लगाई हुई है न्यूज़। हम इनकी भी देखते रहते हैं कि यार ये क्या लगा रहे हैं। ये बंदा कह रहा है, प्रिडिक्शन दे रहा है कि यहाँ तक पंप होगा, लैक ऑफ डिमांड के बाद नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये बंदा अपनी प्रिडिक्शनें दे रहा है, और ये ईथर का भी इसने दिया कि ईथर ऐसे गिरेगा। हो सकता है इसकी प्रिडिक्शन सही हो। हम भी जब अपनी वर्किंग करते हैं तो इनको भी देखते हैं, यार ये बंदे इस तरह मार्केट में बातें चल रही हैं, तो ये कहानी इस तरह होती है। आपने न्यूज़ पे नज़र रखनी होती है, न्यूज़ यहाँ पे आती है, बाकी एकेडमी है आगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें लाइव, यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, गेमिंग की वीडियोस चल रही होती हैं, कुछ भी लाइव चल रहा होता है, इसको दफ़ा करो। आगे आगे मार्केट में यहाँ पे आप कॉइन बाय सेल कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ हो रहेगी यार, यहाँ पे सबसे काम की चीज़ आपकी P2P ट्रेडिंग है, यहाँ से डॉलर बाय सेल करते हो। डॉलर के अलावा भी कोई चीज़ आपने बाय सेल करनी है ना, तो वो भी आप यहाँ से BTC भी बाय कर सकते हो। ठीक है, पैसों के। ठीक है, ईथर, डाई, ADA, ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी सारे। और उसके बाद सेल भी आप जब डॉलर करते हो ना, तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हो। बंदे पूछते थे यार हमने डॉलर अगर सेल करने हैं, मैंने लगाए थे $10, अब मेरे पास हो गए $25, मैं सेल करना चाहता हूँ, क्या करूँ। यहाँ पे आओ भाई, इजी पैसा लिखो और तुम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट लिखो कि यार $20 या $25 कितने के बनते हैं। फॉर एग्जांपल लगाता हूँ यार 10,000 लगाता हूँ, ऐसे ही लगा दिया मैंने, 10,000 के डॉलर सेल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब फ़िल्टर लगाओगे ना, तो यहाँ पे आपके पास पहला ट्रेडर शो हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, आप डॉलर कमाने का तरीका आपको बताऊँ, यहाँ से डॉलर परचेज़ करो 305 का, 2-3 दिन वेट करो, क्या पता अभी तो हर डॉलर अभी जब परचेज़ करते हो ना, अगर अभी के अभी 305 का बाय होगा तो सेल हमेशा 1-2 के नीचे होता है। लेकिन आपको बाय कर, एक चीज़ बताऊँ, अभी फ्यूचर में ना डॉलर की प्राइस ऊपर जानी है। अभी डॉलर परचेज़ करके रख लो, फ्यूचर में अगर ये 315 पे गया तो तुम लोग को सेल में जाके सेल करोगे, प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो, पूरा नंबर शंबर देना पड़ता है, उस तरह तुम्हें सेल होती है। ये सेल भी यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेड में आ जाते हैं।
ये हमारी जो है नॉर्मल ट्रेड स्पॉट ट्रेडिंग वाला खाता ये है। और इसमें देखो ऊपर तुम लोग को कन्वर्ट का ऑप्शन है, स्पॉट है, मार्जिन है, फिर पी टू पी भी आ रहा है इधर, ऑटो इन्वेस्टमेंट ऑटो रोबोट का भी तुम लोग को कहानी समझानी है, ऑटो कैसे प्रॉफिट कमाता है। और ये स्पॉट ट्रेडिंग है, हमने इसी के अंदर सारा पैसा लगाना होता है यार, सिंपल सी कहानी है। उसके बाद इसमें बाइंग सेलिंग और सारे कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट थे, ये 4 5 बल्कि ये समझा दिए। ट्रेलिंग में कल मैंने एक चीज़ बताई थी, ट्रेलिंग में यार एक चीज़ मैंने थोड़ी सी मिस हैंडलिंग होगी उसमें, जब टिक लगता है ना ये वाला, ये ट्रेलिंग प्राइस में मैंने बोला था टिक जब लगा दो ना तो ये प्राइस जब तक हिट नहीं करेगी एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन ये लिमिट जो है, ये जो लिमिट है इस पर सेल हो जाता है, तो ये चीज़ मैंने गलत बताई थी। एक्चुअली अगर ये एक्टिवेट ना हो तो ये सारा का सारा एक्टिवेट ही नहीं होता, लिमिट भी एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है। और मैं वैसे इस पर करता ही नहीं हूँ टिक, आज तक कभी नहीं किया। मैं इसको लगा यूज़ इसलिए करता हूँ स्टॉप लॉस के तौर पे, मैं 1% रख के रख देता हूँ, ये जितना स्टॉप लॉस हो उसके हिसाब से परसेंटेज रख के ना लगा देता हूँ। ऊपर जाए तो बस परसेंटेज से नीचे आया तो सेल हो जाए, ठीक है। वो भी सेल पे लगाता हूँ। बाय पे ये सीन होता है, बाय पे आपको अगर किसी को मसला हुआ बाय परचेज़ करने का तो बता देना, वैसे तो लिमिट लगा के किया करो, सिंपल स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद यार आप लोग बाकी और कुछ चीज़ें, हाँ और एक चीज़ है, ये देखो इसमें आओगे ना, ये चार्ट शो होते हैं। अब इसमें चार्ट तुम लोग को लाइन शो करनी है तो लाइन आ जाएगी, 15 मिनट का देखोगे तो ऐसे शो होगा, 1 घंटे का देखोगे तो और बड़ा होता जाएगा। ये 1 1 घंटे की कैंडल है। अब ये देखोगे, ये जो कैंडल नज़र आ रही है ना, ये 4 घंटे की कैंडल है। अब ये जो एक दिन करोगे ना, ये 1 1 दिन की कैंडल है, पूरा 1 1 दिन है, ठीक है। ये पूरा 1 दिन 1 दिन 1 दिन इस तरह करके, इस पर डेट भी लिखी आ रही होंगी तुम लोग को। देखो जैसे कि मैं बता दूं यार कि ये ना, अभी देखना यहाँ पे लिखा आएगा, इस पर डॉट क्लिक करूँगा ना, आ जा भाई, ये देखो ये आ रहा है 5/8/2023। हाईएस्ट रेंज बता रहा है कब कहाँ तक गया था, और लोएस्ट रेंज भी बता रहा है कहाँ तक गया था। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ है, नीचे आओ ऑर्डर बुक। अब ये देखो इसमें क्या स्टोरी चल रही है। ऑर्डर बुक तुम लोग लाजमी देखते हो, अब देखते हो यार कि बाइंग और सेलिंग दोनों साइड जब देखते हो तो यार बायर तो बड़ा हैवी सीन चल रहा है। इट मीन्स इसमें बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सेलिंग कम हो रही है। इट मीन्स कि यार अभी इसकी प्राइस ऊपर पंप वाला सीन चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब देखते हो ना तो सेलर आपको नीचे, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद ना ये बायर्स ने बिड लगाई हुई है, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि ये जगह पे बायर्स ने बिड लगाई हुई थी कि अगर प्राइस इस रेंज में आए तो कितने लोगों ने यहाँ पे बिड लगाई हुई है, ये देखो। और कितने लोगों ने इस रेंज में आके ना, ये देखो सबसे ज़्यादा 3.79 पे लोगों ने ना सेल लगाया हुआ है। तो ये होता है बिड और ओपन ऑर्डर बुक। अब आपने इसको देख के रखना होता है कि यार हो, ये भी हो सकता है कि आप आगे ना नए बंदे क्या करते हैं, ओ यार प्राइस यहाँ पे चल रही है मैं यहाँ से परचेज़ करता हूँ। आप देखो तो सही नीचे ऑर्डर बुक, लोगों ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ बाय का इतने पे, आप यहाँ पे क्यों परचेज़ कर रहे हो, ये पागल है नीचे। तो ये सी चीज़ भी आपको देखनी है, यहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप आते हो, बाकी ये अलर्ट्स वाला सीन है, बता दिया था कल ही, नीचे बेल आइकन का जो शो हो रहा है ये अलर्ट वाला सीन है। उसके बाद फ्यूचर ट्रेड को फ़ारग करा दो। फ्यूचर ट्रेड सिंपल सी है, और अगर नीचे की तरफ लगानी हो कि प्राइस नीचे जाएगी तो ओपन शॉर्ट कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जानी है तो आप ओपन लॉन्ग कर देते हैं। और ये ऊपर जो ऑप्शन है ना, ये आपने आइसोलेटेड ही रखना होता है, क्रॉस रखोगे तो आपका सारा पैसा खा जाएगा, ठीक है। आप ये देखो, ये जो है ना, ये आपका आ गया सारा वॉलेट, इसमें आपका सारा पैसा शो करेगा। मेरे पास वही 21,000 पड़े हुए जो मैंने पहले दिन से डलवाए थे, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए डलवाए हुए इस अकाउंट में। और ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि ये आपका मेन अकाउंट मेरा ये नहीं है, ठीक है। ये मैंने 3 4 जगहों पे लगाया हुआ है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो बाय बिट पे मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये अकाउंट लगा हुआ था तो मैंने कहा ये अकाउंट रखा हुआ है मैटिक और वो परचेज़ करने के लिए डाई कॉइन। अब देखो ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू में तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलना, सिंपल सी कहानी है। ये स्पॉट ट्रेडिंग शो हो रही है, इसमें बाइंग सेलिंग आ रही है। ये स्पॉट ट्रेडिंग में आओगे, यहाँ पे तुम लोग देखोगे तुम लोग के कॉइन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो सीधा सिंपल सी कहानी है, $210 का पड़ा है, 12,746 पैसे भी लिखे आ रहे हैं। यूएसडीटी मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, कोई कॉइन ज़ीरो वाले हैं तो यहाँ से हाइड और वो कर लो, ठीक है, शो हो जाते हैं। बाइंग सेलिंग का तो कॉन्सेप्ट इसमें सिंपल है, वैसे ही है जैसे तुम लोग को बताया था। इसके अलावा तुम लोगों ने अगर हिस्ट्री देखनी है ना अपनी, तो इसमें भी ये ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है हिस्ट्री, कि कौन सा कॉइन तुमने बाय किया था और कौन सा सेल किया था। ये तुमने जब ऑर्डर लगा दिया था लिमिट का, सो गए थे, तो ये देखो बाय मैटिक और यूएसडीटी बाय किए हुए हैं कितने कितने,
174, ये सिर्फ मैटिक और उसके लिए रखी हुई है, इसमें बायोमेट्रिक और डाई करते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। अब देखो सीन ये है कि इसमें ना तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे ये कोइन है ना फीडा, अब इसमें भी 3 ऑप्शन है। ये USDT BUSDT में बाय कर सकते हैं, BTC। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है USDT। अब हम इसमें आते हैं, हमने बाय करने होते हैं इसमें USDT में। अब देखो यहाँ पे आओगे ना, ये जगह, ये देखो यहाँ पे तुम लोग को ऑर्डर हिस्ट्री शो होगी कि जो जो ऑर्डर एक्टिवेट किए थे कौन सा सेल हुआ है कौन सा नहीं। ठीक है, ये देखो ट्रेलिंग स्टॉप है मेरा लास्ट, ये कल लगाया था, कल रात को वीडियो बनाई थी ट्रेलिंग स्टॉप की। देखो मैं लगा के सो गया और ये यहाँ पे 5.2 पे वाकई सेल हो गया। ठीक है, 5.2 के हिसाब से नीचे आया हिट करके तो 5.16 पे हुआ। इट मीन्स कि 5.2 से ऊपर गया हुआ था, वहाँ से लगाया तो 1% के हिसाब से 5.16 पे सेल हुआ है। वो निकाल के परसेंटेज बंदा देख सकता है कि यार कितने पे गया था तो वहाँ से सेल हुआ है। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी ये सारी चीज़ नीचे आपको डिटेल भी शो कर देता है, हर चीज़ की ट्रेड हिस्ट्री आ जाती है। यार ये आप ये चीज़ें आप ऐसे ही बैठे बैठे ना ऐसे घुमा फिरा के देखते रहो ना तो आपको ऐसे ही शो हो जाती हैं। ठीक है, बाकी नीचे शो होता है ये हर कोइन की, आपको ना डिटेल उस पर क्लिक करो तो शो हो जाती है। ठीक है, तो बाकी आप जो कोई आपके पास कोइन ये पॉइंट में पड़े हुए हैं ना नीचे, आप इनको कन्वर्ट टू वैल्यू टू BNB इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप जब डॉलर ख़रीदते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, USDT जब ख़रीदते हो ना तो ये USDT आपके पास आते होते हैं फंडिंग में यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ से इनको ट्रांसफ़र करना होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्पॉट में। ठीक है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, हमने करना है जी फंडिंग से स्पॉट में। अभी मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो डॉलर, कुछ भी पड़ा हो, डॉलर की जगह USDT के अलावा कुछ भी पड़ा हो, BTC भी, के सारे कोइन कर सकते हैं। यहाँ पे USDT लिखो, USDT आ ही नहीं रहा यार, USDT तो शो ही नहीं हो रहा। ये बिटकॉइन आ रहा है, बिटकॉइन मेरे पास USDT है ही नहीं, शायद इसलिए शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे शो हो जाता है USDT, ये आ गया। ठीक है, पूरा लिखा तब शो है। मैक्स करते हैं तो मेरे पास जो होगा वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा स्पॉट में, स्पॉट में आएगा। उसके बाद हम इसकी ट्रेड लगा सकते हैं और मिनिमम ट्रेड जो है वो $10 की है, $10 से ऊपर नहीं लगा सकते आप। उस पर लिखा भी आता है कि आपके पास मिनिमम $10 होने चाहिए। और जब अगर आप लॉस में चले गए, $10 आप कभी भी ना लगाओ, 12 लगाया करो, ताकि अगर आप एक तो फ़ी भी कटती है, $10 पर लगाओगे तो 9.9 कुछ बचेगा। इट मीन्स कि आप वो दोबारा सेल नहीं कर सकते। सेल करने के लिए भी कहोगे तो वो कहेंगे कि मिनिमम आप, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 USDT है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी सदी से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ मार्केट पे करता हूँ, सेल पे करता हूँ और मैं कहता हूँ ये सारा का सारा मुझे सेल करना है। ठीक है, अब देखना क्या जवाब क्या आएगा। कह रहे हैं जी टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन $10। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ वो कहते हैं कन्वर्ट कर लो किसी और में, सेल नहीं हो सकता। तो कहानी ये वाली है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाय और सेल में की लिमिट है $10, तो ये $2 ऊपर रखा करो ताकि ऊँच नीच हो जाए, थोड़ा लॉस भी $1 का हो जाए तो 11 में से निकाल के तो 10.5 तो बचे ना, उसमें से वो आप वापस ले सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा यार बाकी हम कम्युनिटी में सिग्नल वगैरह भी दे रहे हैं। और ये जो काम है ना, देखो हाउ टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम माई माइंड टू माई बैंक अकाउंट, ये मैं देखो ये तुम लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा था। तुम लोग जो मेरे से क्वेश्चन पूछे हो ना, यहाँ पे ChatGPT पे जाके ना कोई भी इक्वेशन रखो कोई भी इक्वेशन रखो, वो तुम लोगों को समझा देगा। एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज सितंबर 2, यार ये तो बड़ा लंबा शुरू है। नंबर यू नीड टू हैव मनी ट्रांसफ़र दिस, वो कह रहा है भाई पहले पैसा कमाओ फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करो। यहाँ पे तुम ChatGPT आज ऐसी चीज़ आ गई है कि तुम लोग को बताएगा भाई, एक एक चीज़ बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लिखते हो यार BTC, देखना अब क्या बताएगा BTC के बारे में। आप कुछ भी जीतना चाहते हो, हाउ टू चेक, जैसे मेरे से पूछ रहे हो ना यार कैसे चेक करें बाइनेंस में, इस यहाँ पे तुम लोग लिखो कि यार, रुको मैं लिख के बताता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप बाइनेंस फीचर। अब ये निकाल ले, मेरा नेट स्लो हो गया शायद, आ गया नीचे चल रहा है। ठीक है, एज ऑफ माई नॉलेज फ्रॉम सितंबर फलाना ढमकाना
लॉग इन टू योर बाइनांस यूज़र ट्रेडिंग पेयर, ये क्या बताना शुरू हो गया भाई। अच्छा ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप बता रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप बता रहा है यार कुछ नीचे। ट्रेलिंग परसेंटेज अमाउंट, ये कह रहा है यार कि इसमें हम अमाउंट रखते हैं परसेंटेज की। ठीक है, ये देखो कह रहे हैं मार्केट मूव करती है तो उसके साथ ट्रेलिंग प्राइस मूव करता रहे, सारी चीज़ बताएगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको चीज़ें और भी बताएंगे। ये मेरा आईपैड बंद होने लगा है, रिकॉर्डिंग सेव कोई नहीं होनी। तो ये वीडियो थी छोटी सी, बाकी नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी। लव यू वाला सीन है। और वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। और जिन लोगों को हमारा कोर्स अच्छा लग रहा है वो फीडबैक देते रहा करें। बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी आस्ता आस्ता। कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वीडियो आ रही है, देखिएगा, बड़ी मज़े की होगी।